तो जी यहाँ पे बैठे हुए थे दूल्हा और दुल्हन। तो ये दुल्हन की फैमिली है, ये सारे रिजर्व। यहाँ पे ये हम बैठे हुए हैं। आवाज़ मुझे बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा, अभी सीरीना वगैरह चले गए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है कैंडी स्टॉल। नाइस। इतना मुझे पता, बंदे सारे तगड़े हैं, कोई मारा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूल्हा और दुल्हन। दूल्हा और दुल्हन, ये सारी फैमिली है उनकी ना, अनिस की ना, ये सारी फैमिली है। मेरी जाने बुला, जो कौन है, किधर से आया है, क्या करते हैं। तो फलक की ये फर्स्ट वेडिंग थी मलेशिया के अंदर जो इसने अटेंड की है। मेरी ये दूसरी है, फर्स्ट मेरी मलेशियन वेडिंग है। इससे पहले मेरी एक कोलीग थी राजी, वो थी तामिल इंडियन, तामिल मलेशियन। तो उसकी वेडिंग पे हम गए थे। क्योंकि अनिस की मामा मुझे बेटा कहती हैं, वो मुझे बेटों की तरह ट्रीट करती है। वो कहती है कि मेरे 2 नहीं मेरे 3 बेटे हैं। उन्होंने मैंने मुबारक देती दूल्हा समझ मैं भी ले मुबारक। मैं मुबारक लेने के बाद ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैंने जाना है एक वेडिंग पे। तो अभी हम सुबह से, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि सुबह से काफ़ी बिजी थे, तो तैयारियां वगैरह कर रहे थे और हर चीज़। तो अभी जी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। फलक ने पकड़ा हुआ है ऐसा। अभी आपको जाते हैं नीचे, वो जगह दिखाएंगे, आपको मलेशियन वेडिंग दिखाएंगे कि मलेशिया में मलेशियन मले वेडिंग कैसी होती है। वहाँ पे मेरे सारे कोलीग्स होंगे, ऑफिस स्टाफ होगा और डिफरेंट लोग होंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं पूरी वेडिंग को पूरी तरीके से कवर करूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें कि बाहर के मुल्क के मलेशिया में, स्पेशली मलेशिया में ये लोग शादी किस तरह करते हैं। जुड़े रहिए। तो जी ये हम पहुँच चुके हैं हॉल में। पता मुझे कोई नहीं है कि यहाँ पे ऊपर किस तरफ जाना है, लेकिन डेफिनेटली ये है। हाँ जी, 328। अभी हमें यहाँ पे सीधा ही जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ही जाना है। अब देखें, फ्लोर नंबर लेवल 10। ओके जी, ऊपर जाते हैं तो फिर देखते हैं। तो जी ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम एंटर होंगे। यही है, ये अनिस की सिस्टर। हेलो, ये हैं जी हमारे। तो जी यहाँ पे बैठे हुए थे दूल्हा और दुल्हन। तो ये दुल्हन की फैमिली है, ये सारे रिजर्व है। और आगे सारे ये हैं जी दूल्हा और दुल्हन। ये अब जाके सारों को मिले, इनका निकाह हो चुका हुआ था, लेकिन अभी जस्ट वो सारों को जाके कर रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ पे ये हम बैठे हुए हैं, उधर से वो सामने से एंट्रेंस है। अभी बहुत रश है, अभी लोग कम होते हैं तो फिर आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो जी अभी हम खाना खा के ये आए हैं। ये स्मोकिंग एरिया बना हुआ, बड़ी खूबसूरत जगह है यार। ये सारे सामने बैठे हुए सोटे मार रहे हैं। ये है फलक और ये है आकिल। आकिल, आई थिंक यू नीड टू कम टू माई प्लेस विद योर न्यू हायाबुसा। I will do vlog on it। तो अभी हम यहाँ पे पूरी लुक दिखाऊंगा। हाँ जी, ये फलक की जी ये पूरी लुक है, ये आकिल की पूरी लुक है। अभी तक आपने मेरी पूरी लुक नहीं देखी, मेरी पूरी लुक भी दिखाओ। तो आ भी जाएगा तो है, शादियों पे तो इतना चलता है। You can get your thumbnail. Everyone is on the way. So okay. ये हैं जी हमारे काका, टीचर फारवा, टीचर ट्विंकल, टीचर के। सीरीना वगैरह चले गए हैं। आवाज़ मुझे बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा, अभी सीरीना वगैरह चले गए हैं। वो सीरीना ने अपना घर चेंज किया है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा काम था। तो अभी मेरे बेटे ने भी तूफ़ानी तंग किया हुआ है, तूफ़ानी। अभी कुछ अनिस को भी जाके दिखाता हूँ आपको।
कि हम यहाँ से भी जाएंगे। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और फलक साहब यहाँ पे पता नहीं किसको देख रहे हैं। ये यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है कैंडी स्टॉल। नाइस, ये अच्छा आइडिया है। आई विल टेक वन। ये जो मैं मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो जी ये सारे ये जो अंकल बुजुर्ग हैं ना, ये इमिग्रेशन ऑफिसर से बहुत बड़े हैं। अभी यहाँ से थोड़ा अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूल्हा और दुल्हन। ये है जो सामने दूल्हा, ये अनीस का भाई है और ये अनीस की भाभी है। ये सारी फैमिली है उनकी ना, अनीस की ना, ये सारी फैमिली है। माशाल्लाह ठीक ठाक फैमिली है उनकी। तो फलक तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा मलेशियन शादी का? मिठा खाना मैं तो खाए कोई नहीं, लेकिन यार बड़ा अच्छा फंक्शन था उनका। लेकिन फंक्शन मुझे मेरी जाने बुला, ये कौन है, किधर से आए हैं, क्या करते हैं। लेकिन इतना मुझे पता, बंदे सारे तगड़े हैं, कोई मारा नहीं है। और ये इनके अंदर अभी मैं आपको दिखा नहीं सका, मैं जा नहीं सका क्योंकि सारी बातें शादी है उनके वहाँ पे। यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, DBKL के बड़े बड़े ऑफिसर, क्योंकि अनीस के वालिद साहब एक फ़ौजी हैं और हाई रैंक आर्मी ऑफिसर हैं। तो ये अनीस के भाई की वेडिंग थी, तो मेरे सारा स्टाफ आया हुआ था, वो सारे चले गए हैं। तो अनीस मुझे कहती है कि तू भी स्टे कर, अभी तूने नहीं जाना। तो फिर कहती मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, फिर मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। और मैंने कहा कि क्या यार बंदा बातें छोड़ो, या मॉडलिंग करती, मॉडलिंग क्या करनी है, मरहम है हमारे मौके बाद इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ें हैं कि अनीस के वो बहुत, ये लोग ना मलेशिया में लगे धातु, उसका वालिद साहब धातु है और उसकी वालदा धातन है। तो जो लोग तो मलेशिया में रहते हैं उनको पता है कि ये वर्ड धातु और दातन किस चीज़ किन के लिए इस्तेमाल होता है। तो फलक की ये फर्स्ट वेडिंग थी मलेशिया के अंदर जो इसने अटेंड की है। मेरी ये दूसरी है, फर्स्ट मेरी मलेशियन वेडिंग है। इससे पहले मेरी एक कोलीग थी राजी, वो थी तामिल मलेशियन। तो उसकी वेडिंग पे हम गए थे आज से कोई 2 साल पहले। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ मले वेडिंग के ऊपर। उससे अलावा मैं चाइनीज़ वेडिंग पे भी गया हूँ, तब मैं व्लॉगिंग नहीं था करता, और अभी ये है कि मैं करता हूँ। लेकिन अभी चलो मैं अनीस का वेट कर रहा हूँ। सारे चले गए हैं, मेरा जितने भी स्टाफ है, अनीस ने मुझे भी स्टे रोका हुआ है, और खुद मुझे नज़र नहीं आ रही, पता नहीं किधर गई है। तो वो आती है तो फिर हमने जो गिफ्ट वगैरह है, जो भी हम लेके आए हुए हैं, ग्रीटिंग्स, वो हम देते हैं। तो फिर हम निकलते हैं घर को। है फलक, गर्मी है? नहीं, मुझे तो नहीं फील हो रहा। अच्छा चलो फिर अंदर चलें यार। तो जी बड़ा ही एक खूबसूरत फंक्शन था, बड़ा ही रिस्पेक्ट मिली है, बड़ी इज़्ज़त मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था। हमने ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं स्पेसिफिकली किसी को जाके अच्छा भी नहीं लगता, तो लेकिन कोई बात नहीं। ये वो क्योंकि अनीस की मामा मुझे बेटा कहती हैं, वो मुझे बेटों की तरह ट्रीट करती हैं। वो कहती है कि मेरे 2 नहीं मेरे 3 बेटे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से ना वो करती हैं। तो यार ये तो मेरे घर वाली बात है, ये फंक्शन तो मेरे घर वाला था। तो कोशिश किया कि अच्छे तरीके से आएँ और अच्छे तरीके से सारों को ग्रीट करें, और कोशिश किया भी वैसे ही है। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं, निकलते हैं तो फिर घर जाके इंशाल्लाह ताला फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये है जगह, ये है साइबर जाया और ये यहाँ पे ये थी इसकी एंट्रेंस थी। ये एंट्रेंस है, बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस थी। ये ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर कह रहे हैं 10th फ्लोर के ऊपर था रॉयल पैलेस था जगह का नाम, जहाँ पे हम गए थे। तो बड़ा ही एक अच्छा दिन था, बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जी अब हम वहाँ से निकल के अब सीधा जा रहे हैं घर को। ये है मैक्सिस हाईवे, यहाँ से सीधा अब घर ही पहुँचेंगे जाके। थकावट बहुत हो गई है, तो फिर घर जाके फिर आगे ब्लॉग करते हैं। तकरीबन कोई 15 किलोमीटर ऐसे स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो जी अभी हमारे एरिया में हो रही है बारिश, पीछे धूप है अभी भी। ये हमारे एरिया में बारिश हो रही है। यही मलेशिया की खूबसूरती है, ये मलेशिया की खूबसूरती है। और ये ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक ना हो तो फिर मलेशिया ना हो। तो जी हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं अपनी कॉन्डो की इस जगह पे। मैंने ना कुछ चीज़ आपको बतानी थी पलक। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मेरी बॉस आ गई है। मेरी बॉस ने आते साथ ही मुझे और ईशा को कहती है तो तारे दोवां दी शादी हैगी है तारे दोवां दी शादी हैगी है। तो फिर उसने हम दोनों की स्पेशली एक तस्वीर ली है मेरी और ईशा की, कहते दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये सबसे मज़े का सीन है वहाँ पे ना वो वेलकम के लिए ना सारे खड़े हुए, उनकी ना फैमिली खड़ी हुई थी, अनीस खड़ी हुई थी, उसकी मामा खड़ी हुई थी। तो हमारी एक टीचर है, टीचर खलीशा, वो देसा पार्क में होती है, पहले हमारे सेंटर में होती थी। उसके पेरेंट्स आएंगे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मैं चले गया, मैंने कहा जाके मैं उनको वेलकम कर देता हूँ उन्होंने मैंने मुबारक देती दूल्हा समझ मैं भी ले मुबारक। मैं मुबारक लेने के बाद उनको मैंने कहा नहीं मैं खलीशा का कोलीग हूँ। तो फिर उसकी मामा वो इंजीनियर है पेट्रोनस ट्विंस टावर में, दोनों वो पेरेंट्स उसके इंजीनियर हैं। तो वो फिर ईशा और वो बैठ के वहाँ पे गप्पे शप्पे लगाते रहे काफ़ी देर। तो हाँ वो वहाँ पे कोई भी नहीं हो रहा। आप यकीन करें कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आज के व्लॉग में काटूंगा, क्योंकि मैंने अनीस से परमिशन नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई रैंक ऑफिसर्स थे। तो मैंने उनके साथ वीडियोज़ और पिक्चर्स ली हैं। तो मैं वो अनीस से पहले पूछूंगा कि अगर तो वो ओके होंगे, क्योंकि वो बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स हैं। तो फिर हमारी कम्युनिटी के अंदर ना ये चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, वहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स थे, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस के हाई रैंक ऑफिसर्स थे, क्योंकि अनीस के वाले साहब खुद एक आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर हैं। तो लेकिन मैं वो देखूंगा उसको कि किस तरह हम उसको मैनेज कर ले। मैं अनीस से परमिशन लूँगा, अगर उसने मुझे अलाउ किया तो मैं करूँगा, नहीं तो वो पार्ट मैं नहीं काटूँगा। तो अभी ऊपर चलते हैं, अभी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जी मैं बात एक मुख्तसर सी करूँगा। जो ये सानहा हुआ है पाकिस्तान के अंदर सवात में, बड़ा आप यकीन करें कि मैं जब भी वीडियो देखता हूँ मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है वो चीज़ देख के। लम्हा फ़िक्री है ये हम सब लोगों के लिए कि अगर कोई इंसान पॉपुलर नहीं है, अगर कोई इंसान किसी को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो उसके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि एक पॉपुलर या एक हमारे मुल्क में एलीट क्लास के लोगों के लिए है। अगर एक PSL के मैच की ग्राउंड खुश करने के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता था, तो वो लोग तो 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस चीज़ की कि हम हक़ के साथ आवाज़ उठाने वाले हों, हक़ के साथ खड़े होने वाले हों। और एक ही ख़ानदान के वो 15 से 18 अफराद थे, वो सारे शहीद हो गए हैं। शहीद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पानी में जो डूब के जिसकी जान जाती है उसको शहादत का रुतबा, उसका शहादत ही कंसिडर किया जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को, हमारी जो गवर्नमेंट है, हुक्मरान, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के अगर उनके बच्चे होते यहाँ पे तो उनको कैसा फ़ील होता, क्योंकि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनकी मदद को कोई नहीं पहुँचा। तो मैंने तो ये वीडियो बनाया इसलिए रहा हूँ कि अगर मुझे कोई 2, 4, 5, 10 लोग भी देखते हैं तो वो इस चीज़ को कंडेम करे कि जो हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम एलीट क्लास को अलग प्रोटोकॉल दिया जाता है और जो नॉर्मल इंसान है उसको अलग प्रोटोकॉल दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हक़ के साथ खड़े होने वाले हों और बुराई के खिलाफ बात करने वाले हों। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्ला जी। वैसे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी किसी लड़कियों को सलामी नहीं की होनी जितनी आज की।
ऐसे ही है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो आज वो ये था कि वो वहाँ पे मैं किसी को इतना जानता नहीं था, मैं अनीस की फैमिली को जानता था ज़्यादा, और अनीस ही मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे सारों से। तो मैं वहाँ पे हर किसी को हेलो 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 करी जा रहा था। वो देख कर हंस रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे, मैं भी आगे से स्माइल कर देता था। तो आज का दिन बड़ा ही क्रिएटिव दिन था। अभी हम इंशाल्लाह ताला आप तो इन लोगों से, इन लोगों के यूज टू हो ना। मैं तो अपने बेटे के साथ ही खेलता था, हाँ। मोहम्मद ईसा के साथ। हाँ, ईशा के साथ ही था ये। तो वो सामने लोग कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं ऊपर। तो जी चलो जी, आज का व्लॉग हम इसी दुआ के साथ यहीं पे एंड करते हैं कि आप लोग जहाँ पे रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, नमाज कायम करें। बेशक नमाज दीन का सुकून है, नमाज में ही कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।